हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों MCRA 2024 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नोटिस देखने को मिला है जो इस एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 5 से 7 मिनट में मैं तीनों दिखा देता हूँ क्या क्या आया है। ये आपको ऑलरेडी थंबनेल पे भी मेंशन कर रखा है, जो भी आया है आप चाहो तो साइट से भी देख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, और साथ में PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके 5 से 7-10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी। चाहे तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ऊपर में ही है फ़िलहाल। ठीक है, अब 3 तरह का नोटिस है इसमें, और उसमें कुछ एक आध पोस्ट के स्किल टेस्ट का भी जिक्र है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो फर्स्ट मैं दिखाऊंगा, ये आपका क्वालिफाइड लिस्ट भी एक निकला है जो एक्स सर्विसमैन के पोस्ट के अगेंस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, पहला जो आपका बात है ये सर्विसमैन वाला देख रहे हैं। सर्विसमैन का लिस्ट जो इन्होंने निकाला है, इन्होंने रिजल्ट नोटिफिकेशन 122/2025 है ये। ठीक है, और रोल नंबर वाइज लिस्ट है ये क्वालिफाइड कैंडिडेट का अगेंस्ट सीट रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन। ठीक है, आपका ये दिया गया हेल्ड ऑन 26 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था और 28 तक जो हुआ था उसी के अगेंस्ट है। हर एक पोस्ट, जैसे पोस्ट नंबर 3 का यहाँ पे दे रखा है अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन सीट, जहाँ पे ये सारे पोस्ट थे उसमें इतने लोग का है। और फिर यहाँ पे पोस्ट नंबर 8 आप देख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन का। ये लोग क्वालिफाइड किसके लिए हुए हैं? एक्सरसाइज फॉर द चॉइस इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी। ठीक है, आज आपका डेट क्या है? आज आपका डेट है 25। तो जिन लोग के स्कोर दिख रहे थे उनको आज से आपको साइट पे दिख भी रहा होगा, मतलब साइट इन द सेंस कि आपको जब लॉगिन करोगे तो आपको वो चॉइस फिल करने वाला जो रेफरेंस मैंने ऑलरेडी वहाँ बता दिया था, जो ऑलरेडी आपके रिजल्ट के PDF में मेंशन भी था, तो आप वहाँ से वो कर सकते हो। अगर अभी एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एक्सेस है नहीं कि मैं आपको करके दिखाऊं, क्योंकि उन सब सारे पोस्ट का कोई एक्सेस मेरे पास है नहीं फ़िलहाल, तो वो मुझे पता नहीं चल पाएगा। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आज का डेट था, आज अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो शाम तक या लेट इवनिंग तक हो जाना चाहिए। अब हुआ कि नहीं हुआ ये मैं नहीं बता सकता आपको, बट आज की डेट थी तो आज हो जाना चाहिए। ये आपको पोस्ट नंबर 19 का है, ये पोस्ट नंबर 20 का है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, जहाँ जहाँ पे मार्क्स आउट हो चुके हैं उसके मार्क्स भी दिख रहे हैं। जहाँ मार्क्स आउट नहीं हुए हैं वहाँ मार्क्स आपको नहीं शो होंगे, वो स्किल टेस्ट के बाद होगा। 21 का है, 29 का है, 40 का है, 52 का है, 53 का है, 64 का है। एंड में दिस रिजल्ट अभी तक ये प्रोविजनल है। इन ग्रुप पोस्ट 9 मैनिफोल्ड टेक्नीशियन इतना 14 फार्मासिस्ट 30 नो कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एक्स सर्विसमैन। ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ लोग लगा के आस बैठे होंगे, इन सब पोस्ट में अगर आपने फिल किया होगा एक्स सर्विसमैन का, तो इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा है इन सब सारे पोस्ट में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया है। रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये वही पुरानी बात है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसी के बेसिस पे रिजल्ट आपका दिया गया है, आगे स्क्रूटनी किया जाएगा, तो आप बाहर अंदर जो भी हो सकते हो। दिस इज ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड एट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट द सीज रिजर्व फॉर द एक्स ओनली रिस्पेक्टिव ग्रुप वेयर सीट अंडर रिजर्व। चलो ठीक है, ये नहीं फॉर पोस्ट ग्रुप कैंडिडेट क्वालिफाइड एक्सरसाइज चॉइस इंस्टीट्यूट एक्स सर्विसमैन 8 टाइम्स यहाँ भी कहा गया है, आपको 8 टाइम्स करने का मौका दिया जा रहा है। तो अभी भी कंपटीशन बाकी है। ये मैंडेटरी ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मैंडेटरी है करना, आपको नहीं करते हो तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। स्किल टेस्ट के बारे में भी आपको बताया गया है 16 टाइम्स। ठीक है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइडेड इज 16 टाइम। अभी जो लिस्ट प्रोवाइड किया गया है वो 16 टाइम्स है। एक्सरसाइज चॉइस करने का जो होगा उसके मतलब 8 टाइम्स होगा। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइडेड इज 8 टाइम्स द सीट एडवर्टाइज एज रिजर्व ऑफ एक्स सर्विस मैन नोटिस 9 सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन वेयर नो स्किल टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। अगर जहाँ कहीं स्किल टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है तो उनका 8 टाइम्स है, अगर कहीं पे स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे 16 टाइम्स। इट इज़ अ मैंडेटरी अपेयर द क्वालिफाइड स्किल टेस्ट। ये चलो हो रखा है बात ये सब, और ऐसा ये भी नॉर्मल सा है, ये भी नॉर्मल है, ये भी। और चलिए ठीक है, अब इसमें आपको इतना था। अब चलते हैं दूसरे नोटिस पे। जो दूसरा है ये हमने पहला देख लिया, ये हमारा दूसरा। ठीक है, ये आपका देख रहे हैं नोटिस नंबर, ये आपका 120/2025 है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप कंडक्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST स्टेज 2 एप्लीकेबल टू ग्रुप पोस्ट नंबर 39 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड ग्रुप पोस्ट 40 फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट सिक्योरिटी कम फायर जामदार रजिस्ट्रेशन। ये आपका दिया गया है। अब इनमें आपको
दिया गया है इन रेफरेंस टू रिजल्ट नोटिफिकेशन 15/3 को रिजल्ट जो आपका आया था पोस्ट नंबर 39 असिस्टेंट ऑफिसर, इतना डेट इतना फॉर ग्रुप पोस्ट दिस आपको ग्रुप कोड यहाँ पे दिख रहा है। डेट आपको जो रखा गया है 4 अप्रैल है, ठीक है। ग्रुप पोस्ट 39 के लिए, 40 के लिए 2 अप्रैल और 3 अप्रैल है जो कि वेडनेसडे थर्सडे है, ये फ्राइडे है। वेन्यू आपको दे दिया गया है, इसी वेन्यू पे होगा। रिपोर्टिंग टाइम और डेट आपका, डेट तो ऐसे बता दिया गया, रिपोर्टिंग टाइम आपको स्पेसिफिकली आपको एडमिट कार्ड में दिख जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम, एम्स कैंपस, अंसारी नगर ईस्ट, न्यू दिल्ली। जवाहरलाल, ये दोनों सेम ही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस वेन्यू पे होगा, वो तो पहले से ही प्री डिफाइंड था कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा जितने भी होंगे न्यू दिल्ली के अंदर ही होगा, इसी एम्स के कैंपस में ही होगा। तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो आ जाएगा। बाकी आपका जो टाइम, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाला है, कितने देर का होने वाला है, वो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन हो जाएगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर द डेट एंड टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द डैशबोर्ड। आप लोग अपने डैशबोर्ड को जरूर चेक कर लेंगे, वहाँ पे अगर कुछ मेंशन हो रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, जैसे आपके प्री के टाइम पे दिखा था वैसा दिख रहा होगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उस बेसिस पे आप लोग अपना तैयारी कर लेंगे जाने आने का जो भी ट्रैवल होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं, आपका 2 अप्रैल और 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को ही है पेपर शेड्यूल। तो अभी आपका 25 तारीख है, 5 से 7 दिन आपके पास बहुत तो बहुत है। स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट विल बी एप्लीकेबल एज पर द नोटिस दिस। नोटिस आपको स्किल टेस्ट की निकाली गई थी, जहाँ आपने देखा ही होगा, वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखा है आई होप कि अभी तक तो देख लिया होगा आपने, क्योंकि अब आपके स्किल टेस्ट में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इन 2 पोस्ट के स्किल टेस्ट का मतलब स्टेज 2 का जो है वो आपका देखने को मिल गया है। डेट तो बाकी पोस्ट का है, इसके थोड़ा करके होते रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार आपके रिज़ल्ट में डेट नहीं आया था, तो ये तो बोला था मैंने उस दिन कि आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा एज़ पर लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो हो गया, ये इसमें इतना ही था। चलिए अगले नोटिस की तरफ। अब ये नोटिस क्या कह रहा है, इसमें है आपका सब्जेक्ट दिया गया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन अगेंस्ट अप्लाइड ग्रुप पोस्ट ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। कुछ क्वालिफिकेशंस जो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट जो क्वालिफिकेशन का सेट्स है, वहाँ पे कुछ फिलअप करने में या करने में कन्फ्यूजन था, जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। उसके रिगार्डिंग बेसिकली जो समरी बता रहा हूँ, तो उसमें माई पेज के रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज इनको मिली। उसके लिए इन्होंने एक ये नोटिस निकाला है, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज़ ऑब्जर्व दैट मेनी कैंडिडेट हैव नॉट अपडेटेड देयर एप्लीकेबल सेट ऑफ क्वालिफिकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट ने जो भी वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन उन्होंने मतलब अपडेट नहीं किया है। फॉर्म इज़ रेजिंग क्वेरीज इन माई पेज रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी। आपने नहीं किया, उसके कारण आप इन एलिजिबल हो, आप उसको कर दो तो ये अपडेट हो जाएगा। इन्होंने दोबारा मौका आपको दिया है, जिनका भी रिजल्ट आ चुका है, all the candidate who have qualified in the respective result notification will be allowed to update set of applicable qualification if any। अगर कुछ है, अगर ऐसा कुछ है आप अपडेट करना चाहते हो, आपका अवेलेबल है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, आप क्वालिफाई कर चुके हो, क्योंकि अभी फाइनल सिलेक्शन काफ़ी दूर है, मतलब कई सारे पोस्ट में 8 टाइम्स है, कई सारे पोस्ट में 16 टाइम्स है। तो आप लोग काफ़ी लोग का अगर ऐसा क्वेरी है तो आप लोग उसको रिसॉल्व कर सकते हो। द डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल इज इन्फॉर्म्ड इन द नोटिस। इस नोटिस में किया गया था 28 नोटिस नंबर दिस 11/2/25। और इन द व्यू ऑफ अवर एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस स्टैंड रीशेड्यूल्ड टू अच्छा चलो, तो रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है इस चीज़ को, ठीक है। जो मैंने अभी कहा कि 25 तारीख, जैसे मैंने पहले वाले में 2 मिनट पहले मैंने कहा, तो ये रीशेड्यूल कर दिया गया है इसी चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ 5 अप्रैल 2025 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक ऑप्शन टू एडिट देयर एप्लीकेबल सेट ऑफ क्वालिफिकेशन इन द व्यू ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस स्टैंड रीशेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो यहाँ से आपको रिशेड्यूल कर दिया गया है इसको। प्रेफरेंस और चॉइस आप लोग एक्सरसाइज इस डेट से इस डेट के बीच में कर पाएंगे, 5 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में, विथ ऑप्शन टू एडिट देयर एप्लीकेबल सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस, ठीक है। चलिए, तो ये 3 था। बाकी बहुत लोग कुछ पोस्ट के स्किल टेस्ट के डेट को लेके मतलब परेशान हो रहे हैं, तो मैं वापस से वही कहूँगा, किसी के पास कोई डेट नहीं है, आप परेशान मत होइए। एक यूँ ही बता देना कि आजकल, क्योंकि इस बार आपका रिज़ल्ट में मेंशन हुआ नहीं डेट, तो कब होगा क्या होगा, धीरे धीरे एक एक पोस्ट करके होगा, सबका एक साथ होगा, क्या होगा कैसे होगा, कोई क्लियरली कुछ नहीं बता सकता। तो आप लोग बस अपना करते रहिए, जब भी होगा पता चल जाएगा। हाँ, अब ये है कि शुरू हो चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप लोग अपने तैयारी करते रहिए। अब कभी भी कुछ भी आ सकता है, ये आपको इस नोटिस के द्वारा पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।